हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज घर पे मतलब मॉर्निंग का काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है और आज कुछ ज़्यादा ही बिजी था और बहुत सारे काम थे, तो जस्ट मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म किए। और आज फिर भी लाइब्रेरी आने में 11 बज गए। मतलब मैं डेली कोशिश कर रही हूँ कि 10 बजे तक आ जाऊँ, लेकिन 10 के बाद ही मैं आ रही हूँ। फिर आज से मैंने सोचा है कि कल से मैं एकदम टाइम पे आऊँगी, क्योंकि लाइब्रेरी सुबह में बहुत जल्दी ही खुल जाती है। बस हम ही लेट होते हैं, मतलब सबसे लास्ट में आने वाले लेट कमर जो कह लें तो हम ही होते हैं। तो आधे टाइम मतलब 3 किलोमीटर ऐसे आना भी है हमें, तो थोड़ी सी थकान जैसे हो जाती है। अब आते आते ही पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ी देर हम रेस्ट भी करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट टाइम लेते हैं इधर उधर। फिर हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, रिवीजन। देन आफ्टर हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो मैं अकेले नहीं आती हूँ, जैसा कि मैंने बताया था, मेरी दोस्त भी है, मतलब मेरी बहन है। हम दोनों साथ में जाते हैं लाइब्रेरी। तो थोड़ी सी बात वगैरह हो रही थी उसके साथ, उसने मॉक दिया था तो बस वो दिखा रही थी, तो हम दोनों बैठ के उसके मॉक का एनालिसिस कर रहे थे। तो एनालिसिस करने के बाद फिर से अब मैं लग जाती हूँ अपने रिवीजन में। तो कल मैंने पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस चल रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जस्ट मैथ का वही मैं क्वेश्चन देख रही थी एंड आई एम गोइंग थ्रू दैट, कि एक बार देख लूँ मैंने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है एंड एवरीथिंग। ओके। और इस वीडियो में आप लोग के मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई कर दूँगी। जैसे कि एक आप लोगों में से पूछे थे कि मैंने बीए किया है और मुझे टीचर बनना है, तो मैं क्या करूं, बीएड कर लूं। देखो, सब लोग जानते हैं कि बीएड जो है प्राइमरी से बाहर है, तो उस हिसाब से अगर आप बीटीसी या फिर जिसे डीएलएड कहते हैं, आप वो कर लो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको पीआरटी देने का मौका मिलेगा। जब सभी लोग जानते हैं कि पीआरटी में भर्ती ज़्यादा आती है। इसी के साथ आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि काशमाबाद में आप किस लाइब्रेरी में, मतलब कौन सी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, आपके लाइब्रेरी का नाम क्या है। देखो, काशमाबाद मेरा ब्लॉक है और मेरा गांव बरेसर में एक्सीलेंट लाइब्रेरी का नाम है, मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ। गांव की लाइब्रेरी में काशमाबाद से मेरी यहाँ से दूरी 5-6 किलोमीटर हो जाती है, तो मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, बरेसर जाती हूँ। और इसी के साथ मेरा रिवीजन यहाँ पे हो रहा है। मैथ्स का क्वेश्चन मैं देख रही थी कैसे बनाया गया है और वही सारी चीज़ें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं रीजनिंग ही मैथ पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी क्या है कि ईएमआरएस की भर्ती आने वाली है, टीचिंग। तो टीचिंग के लिए बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं है। वैसे बीटीसी मेरा फाइनल भी नहीं है, डीएलएड का भी 4 सेमेस्टर बाकी है। तो यहाँ पे हम ये वाली टीचिंग के लिए अप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन टीचिंग के साथ साथ इसमें नॉन टीचिंग भी आती है। तो नॉन टीचिंग के लिए मेरे पे ईएमआरएस में नॉन टीचिंग के लिए मैंने 2 पोस्ट देखी है जो कि काफ़ी अच्छी है। पहली तो बहुत ज़्यादा फेमस है, हॉस्टल वार्डन की, और सिलेबस में मतलब रीजनिंग वगैरह है उसमें। और मैं सोच रही हूँ मैनेजमेंट और पॉस्को भी पढ़ना शुरू कर दूँ, क्योंकि टीचिंग के साथ ही आती है नॉन टीचिंग की भी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो भर्ती आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल तक भर्ती आ जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, और आएगी भी, क्योंकि बहुत सारे ईएमआरएस की बिल्डिंग्स स्कूल बन रही हैं। तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होंगी ही, नॉन टीचिंग पोस्ट भी वहाँ पे चाहिए ही। तो इसमें वैसे बजट में एलोकेट किया गया है कि भर्ती मतलब इतना ईएमआरएस को दिया गया है, तो वहाँ पे टीचर्स की वैकेंसी को भी देखा गया है कि 38,000 रहेंगी। तो उसी के साथ नॉन टीचिंग भी आएगी। तो हॉस्टल वार्डन और ये लैब अटेंडेंट में थोड़ा सा साइंस, मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। और इसमें आई थिंक 12th में साइंस ही मांगता है, तो मतलब साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे 2 पोस्ट है जिस पे मेरे को फोकस करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग के साथ मैं ऐड करूँ पॉस्को को और मैनेजमेंट को। देखती हूँ कब से क्या हो पाता है। खैर, आज तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मतलब उतना पढ़ नहीं पाई मैं। मैथ्स किया, उसके बाद से फिर हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने थोड़ा देर मतलब हेड डाउन किया वहीं लाइब्रेरी में ही, लेकिन तबीयत कुछ अच्छा ना लग रहा था और काफ़ी तेज़ सिर दर्द हो रहा था, तो मन भी नहीं लग रहा था पढ़ने में। अब मन कर रहा था कि कब यहाँ से निकलूँ और घर जाऊँ, रेस्ट करूँ।
तो ऐसा ही कुछ हो रहा था और मैंने काफ़ी कोशिश की पढ़ाई करने की, लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रही थी मैं। और जब ना कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो जब तक आपकी हेल्थ सही नहीं रहती ना तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। मैंने बहुत कोशिश की खुद को कंसंट्रेट करने की, मोटिवेट करने की कि चलो 1 घंटा है, 1 घंटा पढ़ लेती हूँ फिर निकलूँगी यहाँ से, अभी धूप भी बाहर में बहुत है। लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैं जैसे तैसे बोल रही थी कि चल यार घर चलते हैं अब। तो उसकी क्लास थी, वो बोली रुक थोड़ी देर। फिर मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपना रिवीजन करने का, लेकिन फिर हो नहीं पा रहा था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मुझे मतलब बहुत तेज़ से सिर दर्द होने लगा था जब मैं लाइब्रेरी में थी, मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। फिर जैसे तैसे मैं सोच रही थी कि जल्दी से घर जाऊं, और फिर मैं घर आके तब से रेस्ट ही कर रही हूँ। आज कुछ पढ़ा नहीं है, मन भी नहीं लग रहा था पढ़ने में, इतना तेज़ सिर दर्द हो रहा था कि। और अभी दवा वगैरह लिया है, फिर ठीक हुआ है। और अभी तो शाम हो रही है, तो अभी खाना बना, अभी चाय वाय बनाना पड़ेगा। चाय नाश्ता होने के बाद अब खाना, तो मतलब ये सब करने में 10 बज जाएगा, और 10 बजे के बाद मैं फ्री होंगी। तो आई विल कंटिन्यू विथ माई स्टडी। इसी के साथ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर सच मोर वीडियो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और आप कहाँ से हो, मतलब आप कहाँ से हो, आप मेरे को बताइएगा ताकि मेरे को पता चले कि कहाँ से लोग मतलब मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और होप आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।